आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की वर्कशीट और छठी से 8वीं क्लास की कॉमन वर्कशीट, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 85। आज की तारीख है 17 दिसंबर। हम प्रदूषण के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं कुछ खास बातें। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जल प्रदूषण क्या है। तो जब हम जल को दूषित कर देते हैं, प्र और दूषण शब्द से प्रदूषण बनता है। जल दूषित हो जाएगा तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, जब जल दूषित हो जाता है, प्रयोग करने लायक नहीं रहता, जिसे हम पी नहीं सकते और दूसरे कामों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसे प्रदूषित जल कहते हैं या इसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि हमारी वर्कशीट हमें क्या बता रही है। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित मतलब हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थ को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हम जिन भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो रासायनिक चीज़ें हो सकती हैं या किसी दूसरी तरह के पदार्थ हो सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम घर में खाना बनाते हैं तो खाने का वेस्टेज हो सकता है वो, और मकान बनाते हैं तो उसका वेस्टेज हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका हम प्रयोग करते हैं, उन्हें प्रयोग करने के बाद अक्सर उन्हें हम प्रकृति में मिला देते हैं, या वो चीज़ें प्रकृति में या पर्यावरण में मिल जाती हैं, और इसके कारण वो जिन चीज़ों में मिलती हैं उससे प्रदूषण पैदा होता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और उस धुएं को हम खुला छोड़ते ही हैं, वायु में मिलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। वाहनों में प्रयोग होने वाला ईंधन धुआं उत्पन्न करता है, उस धुएं से वायु प्रदूषण होता है। बिल्कुल ऐसे ही वाहनों से निकलने वाली आवाज़, फैक्ट्रियों से निकलने वाली आवाज़, इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। आवाज़ मतलब ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण होता है। हम जब घर में रेडियो टेलीविज़न चलाते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में चलाते हैं, तो उसके कारण भी वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण होता है। आवाज़ होती है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण से हमें और पेड़ पौधों सबको नुकसान होता है। तो चलो देखते हैं आगे और कुछ खास बातें। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जो जीव जंतुओं को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? जैसे हमारा जो वेस्टेज होता है समुद्र में या नदियों में मिल जाता है, तो नदी के जीव, समुद्र के जीव कई बार उन्हें खा लेते हैं, प्लास्टिक जैसी चीज़ों को खा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें पड़ी होती हैं और घूमते हुए जीव जंतु उनके अंदर फंस जाते हैं या उन्हें उससे चोट लग जाती है। तो इस तरीके से हमारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वो तो अभी अभी हमने बात की ही। जैसे शोर, शोर से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, मानव को ही नहीं जीव जंतुओं को भी। आपको पता होगा दिवाली पे जब हम पटाखे चलाते हैं तो उससे जो बहुत शोर होता है, उससे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और कुछ निश्चित प्रकार की चिड़िया जैसे पक्षी और कुछ और छोटे मोटे जीव केवल आवाज के कारण डर से, दहशत से मर जाते हैं। तो हुआ ना ध्वनि प्रदूषण से नुकसान। और इसी तरह से वायु प्रदूषण से भी नुकसान है। जब हवा गंदी हो जाती है तो उससे हम सभी को सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, सिर्फ मानव में ही नहीं,
अन्य जीव जंतुओं को भी इसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन प्रयासों की जानकारी है? अब हमें यहाँ पर बताना है कि हम क्या जानते हैं इस बारे में और क्या हमने कोई कोशिश की है। तो बिल्कुल हमने कोशिश की है। तो चलो बता देते हैं। हाँ, मैंने एक बार स्कूल की तरफ से अपनी कक्षा के साथ प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक छोटी रैली में भाग लिया था। और उसके बाद हमसे क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने हमसे दूसरे क्वेश्चन के हिस्से में पूछा है कि हमें किन किन प्रयासों के बारे में पता है। तो हमने बताया कि एक कि हमें तेज आवाज में रेडियो, टेलीविजन आदि नहीं चलाने चाहिए। हमें मोबाइल फोन आदि की बैटरी को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आपको पता है ना, जो हमारी बैटरी होती है उसमें बहुत हानिकारक केमिकल यानी कि रसायन होता है। अगर वो जमीन में मिल जाए या कभी कोई ऐसी ऐसी परिस्थिति या ऐसा माहौल उसे मिल जाए जिससे वो ज्वलंत हो जाए तो बहुत विस्फोट हो सकता है, विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अतिरिक्त जमीन को और पानी को भी इससे नुकसान होता है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखें तो क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रदूषण की हानियों और उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन, नारा लिखना है। इन्होंने एक नारा हमें बताया है, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपनी तरफ से कुछ बनाकर लिखना है। तो मैंने लिखा है एक स्लोगन, वो है ये, जो प्रदूषण को ना रोका आज, आने वाला कल होगा बर्बाद। आप इसी तरह कुछ और बनाकर भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं आंसर के तौर पर। अब हम जब बात कर रहे हैं आगे प्रश्न की, देखो उससे बढ़ने से पहले हम यहाँ चित्र देख रहे हैं। देखो ये चित्र दिए हैं ना पटाखे वगैरह का, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमें ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के लिए ये पटाखे जिम्मेदार हैं। ये गाड़ियों से निकलने वाला पीछे से धुआं दिखाई दे रहा है और शोर तो होता ही है। तो अब हमसे कहा गया है कि प्रदूषण के कारण की सूची बनानी है। जल प्रदूषण यानी कि पानी किस तरह से दूषित होता है। वायु प्रदूषण यानी कि हवा किस तरह खराब होती है। ध्वनि प्रदूषण यानी कि हमारे पर्यावरण में शोर किस तरह बढ़ रहा है, इतना ज्यादा हो गया है कि उसे हमने प्रदूषण का नाम दे दिया है। तो चलो इसके आंसर करते हैं। जल प्रदूषण के मैंने सभी के लिए आपके लिए तीन तीन चीजें लिखी, तीन तीन पॉइंट लिखे हैं। तीन बिंदुओं के अलावा अगर आप दूसरे और बिंदु लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है गंदे पानी का नदियों में मिल जाना। और दूसरा, घरों में जो हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा जो सर्फ हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पानी को खराब करते हैं। किसानों द्वारा जरूरत से अधिक जब रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं तो बारिश के पानी के साथ और सिंचाई के दूसरे तरीकों के साथ वो उर्वरक पानी में घुलकर जमीन के नीचे वाले पानी में जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि पानी दूषित होता है। तो चलो अब वायु प्रदूषण के कारण देखते हैं। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु दूषित होती है। इसी तरह जब हम भोजन बनाते हैं तो कुछ लोग लकड़ी, कोयले जैसी चीजों को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और उनसे बनने वाला धुआं बहुत अधिक होता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा वाहनों से भी धुआं निकलता है और वो भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। तो चलो ध्वनि प्रदूषण देखते हैं। हम जब घर में रेडियो, टेलीविजन आदि को लाउड स्पीकर में डालकर या बहुत तेज आवाज में बजाते हैं तो उससे वायु ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी तरह सड़कों पे चलने वाले वाहन और फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनें भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन, उसको क्लिक कर दें। बटन का कलर चेंज मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना होता है, उसके बाद हम जो भी आपकी वर्कशीट की वीडियोस डालेंगे या दूसरी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको दबाना होगा बेल आइकन। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।